जब भी हम नमस्कार करते हैं या ये भी अभी भी दंडवत प्रणाम करते हैं, या मेरे जीवन में जहाँ भी आश्रमों में कभी गया उनको भी हम प्रणाम करते हैं। भले हमारे दृष्टि में पूरे ब्रह्म का बोध किया हो या ना, लेकिन हम और गुरु वहाँ पहुँचते हैं तो अभी भी हम ज़मीन पे पूरे लेट के प्रणाम करते हैं। ये व्यवहारिक प्रैक्टिकल ये है। अंदर से कोई गुरु शिष्य नहीं रहता है, वो एक ही है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में ये चलते रहता है क्योंकि पीछे भी आ रहे हैं ना, ये प्रैक्टिकल है। आज के डेट में हो क्या गया है, सब लोगों को तुरंत चाहिए, इमीडिएट, फास्ट फूड की तरह। तुरंत जाएं, तुरंत कुछ गुरुजी करें, तुरंत सब कुछ ठीक हो जाए। नहीं हुआ तुरंत दूसरे गुरु, यहाँ वहाँ। खैर उनकी जर्नी भी होती है अपनी अपनी। पहले क्या था, लोग जाते थे गुरुओं के पास, महीने 2 महीना 3 महीना तक भी समय देते थे, रहते थे उनकी औरा में, उनकी प्रेजेंस में, हर संशय को दूर करते थे, बातें करते थे और गुरु की बातों पे खड़े उतरते थे। क्योंकि गुरु से कोई बात आध्यात्मिक जो साधना कर रहे हैं उसको कोई छुपाएगा और वो ध्यान करेगा, ध्यान नहीं लगेगा उसका, क्योंकि झूठा है, वो झूठ है उसके अंदर, सत्य नहीं है। ध्यान को सत्य से प्रेम है, ध्यान का रिलेशन सत्य से है। गुरु ने जो कहा उसके विपरीत कर रहा है, छोड़ो, गुरुजी थोड़े देख रहे हैं, थोड़े बोल रहे हैं, वो कर रहा है, उसकी जिंदगी और या ध्यान में भी उल्टी दिशा में जाएगी। खड़े उतरता है। ऐसी कितनी कहानियां हैं। हम तो बहुत कम बोलते हैं। शायद किसने मुझे उसी दिन नीरज जी से कुछ बात हो रही थी तो कह रहे थे, या विनय जी थे, नीरज जी कह रहे थे, गुरुजी आप तो गुरु के बारे में कुछ नहीं कहते। कबीर तो कहते थे कि अगर जान भी मांग ले, प्राण भी मांग ले तो भी सस्ता है, अगर गुरु प्राण भी मांग ले तो भी सस्ता है तुम्हारा। कबीर ये कह के गए। लेकिन वो जमाना आज नहीं है। वो उनका कहने का अर्थ कुछ और था। वो जान मांगने नहीं जाएंगे, प्राण मांगने भी नहीं जाएंगे आपका। वो तो एक परीक्षा ही होती है। और किसी के अंदर में ये प्रश्न आ सकता है, गुरुजी आपका तो इस जीवन में प्रत्यक्ष ऐसा कोई गुरु नहीं है जो कि आपको गाइड किया। ऐसा नहीं है। हम भी समाधि के बारे में हम नहीं जानते थे, तो हमें भी महर्षि महर्षि के शिष्य, उनसे हमारी ही इंस्टीट्यूशन में कुछ लोग बुलाए थे, कहते आप जगा दीजिए। तो वहाँ सर्वप्रथम मेडिटेशन क्या है मुझे पता नहीं, 2013 से 14 सन की बात बता रहा हूँ। मेडिटेशन भी क्या है मुझे पता नहीं। वो आए, समझाते चले गए, समझाते चले गए, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। जब उन्होंने समाधि की और गौतम बुद्ध की बात कही, तुरीय अवस्था के, ये बात इतनी गहरी उतर गई और चुपचाप रह गया। अब इतनी उतरी कि वो अंदर चीजें खोजबीन करने लग गई, थोड़ी थोड़ी थोड़ी। बस उस गुरु का 2 ही सेशन हमने किया था, और भी आत्मबोध हो जाए इसके लिए नहीं, हमें थोड़ा अच्छा लग रहा था। अपने प्रोफेशन में थोड़ा सा मेंटल रिलैक्सेशन है इसके लिए। और बीच बीच में अपना पूरे ड्यूटी निभाने के बाद ऑफिस में थोड़ा सा बैठ जाए, थोड़ा सा ध्यान कर ले। और भी बहुत जर्नी है जो कि नहीं बताऊंगा। बहुत रोया भी, हृदय रोता था, लोगों के दुखों को देखकर रोता था अपना हृदय। मतलब कोई आते थे, क्योंकि मैं पहले थेरापी, साइकोथेरेपी, हिप्नोथेरेपी दिया करता था, काउंसलिंग देता था। मुझे ये पता चल चुका था कि लोगों की आते तो हैं जो भी 4 दिन 5 दिन में साइकोलॉजिकल
लेवल पे, सेलुलर लेवल पे ब्रेन का न्यूरॉन्स के कोडिंग को चेंज करके उनके बिहेवियर को तो बदला जा सकता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जा सकता है, बट दिस इज नॉट परमानेंट सॉल्यूशन। फिर कुछ दिन के बाद वही समस्याएं होती थी, यही चलती रहती थी। जैसे रेकी हीलिंग करते हैं, उनकी समस्या का थोड़ी समाधान होता है, कुछ पार्टिकुलर कोई चीज हील भी हो गया, लेकिन परमानेंट वो तो नहीं हुआ ना। और हमारे यहाँ पे कितने ग्रांड मास्टर रेकी हीलर्स आए हैं। पिछली बार आए थे, अपने सोने के अंगूठी कुछ नहीं था तो देकर दान इधर संस्था में देके चले गए। was also रेकी ग्रैंड मास्टर, he'll come maybe in the next time। क्योंकि कहीं ना कहीं रेकी में भी जाकर अंत में उनको समझ में आ जाता है कि अब यहां से हमें इधर मुड़ना है। हमारी रेकी की बुराई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि रेकी भी अंत में उनको इधर ही धकेलेगी, अंत में इधर ही लाएगी। तो इसी प्रकार का कुछ हम भी थेरापी करते थे, लेकिन हृदय बहुत तड़पता था, रोता था दूसरे को दुखों को देखकर, बहुत रोते थे अकेले में। लोगों के सामने रोना ये तो आसान होता है, जो अकेले में बैठ के रोता है उसका ही सुनता है, प्रकृति सुनती है। जो अकेले में रो रहा है, हृदय रो रहा है, अपने दुख की निवृत्ति नहीं, दूसरे के दुख को महसूस करके रो रहा है। अपने लिए तो सब रो रहा है, अपना तो है ही। मेरे लिए यही ध्यान, क्योंकि ध्यान करने का उतना समय नहीं, सुबह से शाम तक क्लास के बाद 5-10 मिनट समय मिल जाए तो वहीं पे बैठ जाएंगे। इसी तरह से ये चलते रहा, और थेरापी देते हुए ये सब चलते रहा, तो चीज़ें इसी तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। लेकिन वक्त लगा था 5 से 6 साल तक, समाधि के ज्ञान सुनने के बाद में भी करीबन 5 से 6 साल तक। उसके बाद यात्रा इधर तक आई। बीच में छूटता है, जाता है, क्या होता है, थोड़ा सा भटकन तो होता ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे आप लोगों की यात्रा यहाँ वहाँ, शायद हमारे लिए वो परिवार, क्लास संभालना, और बहुत आसान से ये चीज़ें हुई। जैसे होता है ना, कुछ लोग होते हैं बहुत तड़पते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, आज तक कामाख्या मंदिर हम गए ही नहीं, वहीं रहकर भी तो बहुत तकलीफों से होती है। बुद्ध भी भटके, महावीर भी 12 साल, ये चीज़ें हुई नहीं बड़े आसान से। कुछ तो मैं भी ताजुब था, इतने कैसे हो गया। लेकिन धीरे धीरे बाद में मुझे वो सारा ज्ञान बहने लगा प्रकृति से। ये जो भटके हैं ना, या भटक रहे हैं अभी, तो बहुत भटक चुका था पहले, सिर पटक पटक के भटका हुआ था। तो जो मैं कहा ना पूर्व जन्म से, वो सब था ही, थोड़ा सा समय बाकी था, थोड़ा सा साधना बाकी था। जैसे ही वो हुआ तो ये छलांग लगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रत्येक कर्म अपना फल देता है। कहीं भी आप जाओ, कुछ कर रहे हो, उसका फल मिलना ही है आपको। घर पे एक बार गया तो माता पिता अपने बड़े भाई साहब को और उनके 2 बेटे को ध्यान में बैठाकर ऐसी व्यवस्था बन गई, उनको शक्तिपात करके आई। अब उनको बहुत ज़्यादा इसके बारे में कुछ पता हो या ना हो, उससे हमें पता नहीं, क्योंकि उनके समझने के स्तर हो या ना हो, लेकिन वो ब्लेसिंग, वो शक्तिपात की ऊर्जा ट्रांसमिट कर दी गई। तो वो माता पिता अगर इस जन्म में अगर ना हो, पिता के तो कोई उपाय नहीं है, पिता की उपाय नहीं है, तो यही ऊर्जा उनको दूसरे अगले तीसरे जन्म में एक दिन मोक्ष दिलाएगी। उसके लिए अभी से बीज डाल दी हमने पिता के लिए, और उनसे आध्यात्मिक बात हम नहीं करते हैं। माँ की रुचि है, वो वीडियो देखती रहती है, उनकी थोड़ी ये है, तो उनकी भी शक्तिपात की दीक्षा मिली है। लेकिन मेरे छोटे भाई और उनकी पत्नी और मेरे भाभी, आज तक उनकी व्यवस्था नहीं बनी, ना प्रकृति बनाई, वो उनको ये ब्लेसिंग मिली, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस के मूड में भी नहीं है। उनको ऐसे गुरु से प्रभावित है, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे,
आप बात करोगे तो इस टाइप का मतलब बात करेंगे वो। उनकी गलती नहीं है, उनकी चेतना में ये है ही नहीं है, लेकिन अंत में उनको भी कुछ ना कुछ ब्लेसिंग मिल ही जाता है, गति इस जन्म में हो या बाद में भी हो। तो बाद में भी ये चीज़ उनको भटकाएगी, फिर उनको नचाएगी पूरी, यहाँ वहाँ कर करके तब पत्रता बनेगी, तब कोई सदगुरु के चरण में कहीं जाएगा। और हमें भी इस जन्म में एक तो वो गुरु ही रहा जो कि हमें समाधि का ज्ञान दिया हमारे जीवन में, भले 2 शिविर लिए हम, फिर 1 साल उनको छोड़ के हमने एक आश्रम में जाया करते थे जहाँ 10 महाविद्या करवाया करते थे, तो हमें तो कुछ समझ में नहीं, तो वहाँ पे हमें उपासना का मार्ग दे दिए, देवी देवताओं का नाम को चैंटिंग करने के लिए 1 साल किए, तो उसे ऊर्जा डेवलप हुई और गुरु के भी कुछ इस मार्ग में कुछ ना कुछ उनका सहयोग रहा, इसलिए हमारे लिए वो सब गुरु ही है। मैं कहा ना आज सुबह कि सब गुरुओं को आप परम श्रद्धा भक्ति के साथ नमस्कार करो। जितने गुरु आपके जीवन में आए किसी भी एंगल से, सबने आपको धक्का दिया है आगे बढ़ने के लिए। सबने दिया। और यहां पर हम कभी नहीं कहते हैं कि आपको उनको नहीं सुनना है, उनको नहीं पढ़ना है। पूरे अस्तित्व में जहां से मिलता है वहीं से ले लो, जहां से सीखने को मिलता है, जहां चेतना जा रही है करते रहो। भटकना है तो भी गुरु नहीं कहेगा, जबरदस्ती उसको नहीं पकड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये एक बार भटक के नहीं आएगा तब तक सुनेगा भी नहीं, तो उसको पूरा फ्रीडम देता है। ये जर्नी ऐसी होती है। और हमारी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ने बोध किया चुपचाप बैठ गया। इसीलिए मैं कहता हूँ जिसने भी परम को बोध कर लेता है वो कुछ ना भी करे तो धीरे धीरे उसके तरंग से, वाइब्रेशन से धीरे धीरे और लोग निवृत्त धीरे धीरे होते चले जाते हैं, होते चले जाते हैं। तो आज बहुत कुछ ये सब बातें हो गई। जैसे जैसे आप लोग भीतर और गहरे जाते जाएंगे वैसे वैसे ये गुरुजी क्या बोल रहे हैं, गुरुजी के करीब आते चले जाएंगे। पहले दिन दूर दूर रहते हैं, और भीतर और करीब, और भीतर और करीब, और भीतर और करीब, और करीब, और सागर के करीब आते चले जाओगे। जब सागर में छलांग लगा खत्म ही हो जाओगे, तीसरे दिन के शाम को स्थिति सबके अंदर बिल्कुल बहुत कुछ बदल चुकी होगी। अभी तो आज ही सुबह हमने शुरू किया है। और याद करो, शुरू करने से पहले या कल शाम की स्थिति क्या थी, अंदर निरंतर कुछ जो है चेतना कुछ घटित हो रहा है, क्योंकि प्रकृति का नियम है हर क्षण इवेंट्स आर हैपनिंग, इवेंट विल हैपन एवरी सिंगल मोमेंट। यही होती है।